होती है लगभग 1000 साल पुराने चीन से, जहां चारों तरफ सुनसान रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ है। इसी खतरनाक रास्ते पर कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए घोड़ों पर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे मंगोलिया के खतरनाक लुटेरे हैं। इस भागते हुए दल का लीडर विलियम और उसके साथी पूरी ताकत से घोड़ों को दौड़ा रहे होते हैं, लेकिन लुटेरे उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। विलियम समझ जाता है कि अगर ऐसे भागते रहे तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी विलियम अपने कुछ घोड़ों की रस्सियां काटकर उन्हें खुला छोड़ देता है। जैसे ही घोड़े अलग दिशा में भागते हैं, लुटेरे धोखा खाकर उन घोड़ों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम और उसके साथी वहां से बचकर निकल जाते हैं। रात हो जाती है। विलियम और उसके बचे हुए साथी एक सुनसान जगह पर कैंप लगाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। उनके पास ना तो खाना बचा है, ना पानी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग इतनी दूर चीन सिर्फ एक खास चीज की तलाश में आए हैं, और वो है ब्लैक पाउडर, यानी कि काला बारूद। ये खतरनाक बारूद होता है जिसकी मदद से किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। वो लोग आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक अंधेरे से एक अजीब और खतरनाक जानवर निकलकर उन पर हमला कर देता है। वो इतना तेज और खूंखार होता है कि पल झपकते ही पूरे दल को खत्म कर देता है। विलियम तुरंत अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से अंधेरे में वार कर देता है, जिससे उस दानवनुमा रहस्यमयी जानवर का एक हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। वो दर्द से चीखता है और अंधेरे में भाग जाता है। इसके बाद विलियम और उसका साथी जो टोवर बचा हुआ है, उसका कटा हुआ हाथ लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। अगली सुबह रास्ते में वही मंगोलियन लुटेरे एक बार फिर से उनके सामने आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। विलियम और टोवर जान बचाकर भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उनके सामने पत्थरों से बनी एक विशाल दीवार, यानी कि द ग्रेट वॉल खड़ी होती है। वो दीवार बहुत ऊंची और लंबी है। दीवार के ऊपर हजारों चीनी सैनिक पहरा दे रहे होते हैं और अब उनके तीर सीधा विलियम और टोवर की तरफ आते हैं। अब हालत ऐसी होती है कि पीछे मंगोलियन लुटेरे हैं और सामने द ग्रेट वॉल पर तैनात चीनी सेना। विलियम और टोवर फैसला करते हैं कि लुटेरों के हाथों मरने से अच्छा है कि चीनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए। दोनों अपने हथियार नीचे रख देते हैं और चीनी सैनिक उन्हें बंदी बनाकर दीवार के अंदर ले जाते हैं। और अब वो चीन के जनरल शाओ और कमांडर लीन के सामने होते हैं। अब चीनी सैनिक विलियम के बैग की तलाशी लेती है। उसके बैग के अंदर उसी रहस्यमय जानवर, यानी कि उस दानव का कटा हुआ हाथ निकलता है। ये देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कमांडर लीन गुस्से में विलियम से पूछता है, तुम्हें ये चीज कहां से मिली? विलियम पूरी बात बताता है कि कैसे उसने दानव का हाथ काटा, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सैनिक उसका मजाक बनाकर उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं पर एक बूढ़ा और अनुभवी आदमी होता है जिसका नाम वोंग है। वोंग ध्यान से विलियम की तलवार और उसके कपड़ों को देखता है। उन पर उस दानव का हरे रंग का खून लगा हुआ देखकर वोंग समझ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, इन्होंने उस दानव का हाथ काटा है। कमांडर लीन कहता है कि इन दोनों विदेशियों को तुरंत मार दिया जाए, क्योंकि इन्हें इस दीवार के काले राज पता चल चुके हैं, और अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो ये दीवार के रहस्य के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन वोंग कहता है कि इन्हें मारने से पहले पूरा सच जानना जरूरी है। ये बातें चली रही होती है कि तभी अचानक पूरे किले में खतरे की घंटियां बजने लगती है। एक पहरेदार भागता हुआ आता है और चिल्लाकर खबर देता है कि वो आ रहे हैं, वो दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही जनरल शाह तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दे देते हैं। देखते देखते पूरी वॉल पर अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक अपने अपने हथियार लेकर अपनी जगहों पर दौड़ने लगते हैं। हर तरफ युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। विलियम और टोवर को हथकड़ी लगाकर दीवार के ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि हर सैनिक के कवच का रंग अलग अलग होता है और रंग के हिसाब से उनका काम भी अलग है। लाल कवच वाले सैनिक तीरंदाज होते हैं, काले कवच वाले सैनिक जमीन पर लड़ते हैं, और सबसे अलग होता है नीले कवच वाले सैनिकों का, जो कि महिलाओं का दल होता है, जिनकी कमांडर लीन होती है। तभी विलियम को दूर आसमान और जमीन के बीच कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसे लगता है जैसे हरे रंग की कोई बहुत बड़ी लहर ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ रही हो। कुछ देर के लिए विलियम समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो लहर हजारों की संख्या में आगे बढ़ती हुई इंसान खाने वाले दानवों की सेना है। इस भयानक दानव का नाम होता है ताउतेल। ये वही दानवों का झुंड है जिसका पिछली रात विलियम ने हाथ काटा था। जनरल शाह तुरंत हमला करने का आदेश देते हैं। सैनिक तुरंत ग्रेट वॉल पर लगे विशाल कैटापुल्ट से आग के बड़े बड़े गोले दानव की तरफ फेंक देते हैं। आग के गोलों से कई ताउतेल जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रफ्तार कम नहीं होती। वो बिना रुके दीवार की तरफ बढ़ते रहते हैं। दरअसल उनकी संख्या कई हजारों में है, और अब सैनिक एक साथ आसमान से बारिश की तरह हजारों तीर ताउतेल दानवों पर बरसाने लगते हैं। नीले कवच वाली महिला योद्धाओं की टुकड़ी आगे बढ़ती है, जिन सभी के कमर पर रस्सी बंधी होती है, और फिर ग्रेट वॉल की ऊंचाई से सीधा नीचे दानव की तरफ छलांग लगा देती हैं। उनके हाथों में लंबे लंबे भाले होते हैं। वो हवा में झूलते हुए ताउतेल पर हमला करती है, और फिर रस्सियों की मदद से वापस ऊपर उन्हें खींच लिया जाता है। देखते देखते ये सभी खतरनाक करतब जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत है। इतने हमलों के बाद भी ताउतेल दानव रुकते नहीं है। वो धीरे धीरे दीवार के बिल्कुल पास आ जाते हैं। विलियम ऊपर खड़ा ये सब देख रहा होता है।
वो देखता है कि चीनी सैनिक एक एक करके मारे जा रहे हैं। तभी वहां पर मौजूद एक और विदेशी कैदी जिसका नाम ब्लाड होता है, वो विलियम ओटोवर को आजाद कर देता है। दरअसल ब्लाड खुद भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर के लालच में यहाँ तक आया था, लेकिन तब से इसी जगह कैद होकर रह गया। आजाद होते विलियम देखता है कि पैंग नाम का एक जवान चीनी सैनिक खतरे में है। एक विशाल ताऊ तेल तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। विलियम एक पल भी देर नहीं करता, वो तुरंत एक भाला उठाता है और पूरी ताकत से उस जानवर की तरफ दौड़ पड़ता है। फिर वो भाला सीधा दानव के मुंह में घोंप देता है। टोवर भी पीछे नहीं रहता, वो दोनों मिलकर उस भयानक ताउतेल को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जनरल शाओ और कमांडर लीन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हें ये अब तक कैदी समझ रहे थे वही आज उनकी सेना के एक सैनिक की जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक एक दानव अजीब सी आवाज निकालता है और उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे दानव पीछे हटने लगते हैं, जैसे युद्ध खत्म हो गया हो। दरअसल आवाज निकालने वाली दानव ताउतेल की रानी होती है और ये सब देखकर विलियम को समझ आने लगता है कि ये दानव सब कुछ अपनी रानी के इशारे पर करते हैं। लेकिन पीछे हटते समय ताउतेल दानव अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी अपने साथ खींच कर ले जाते हैं, ताकि इंसान उनके शरीर को देखकर उनकी कमजोरी ढूंढ न सके। इसके बाद जनरल शाह विलियम और टोवर के पास आते हैं और कहते हैं कि आज तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसीलिए अब तुम हमारे कैदी नहीं बल्कि हमारे मेहमान हो। युद्ध के बाद विलियम और टोवर की मुलाकात फिर से उसी विदेशी कैदी ब्लाड से होती है। ब्लाड उनसे कहता है कि तुम लोग जिस चीज की तलाश में इतनी दूर आए हो वो मेरे पास है। इसके बाद ब्लाड उन्हें छुपा कर रखा हुआ ब्लैक पाउडर यानी कि काला बारूद दिखाता है। अब ब्लाड एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि अगली बार जब ताउतेल हमला करेंगे और पूरी सेना युद्ध में व्यस्त होगी, तब वो तीनों मौका देखकर ब्लैक पाउडर चोरी करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। इसी बीच वांग विलियम के सामान की जांच करते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा पत्थर दिखाई देता है। दरअसल वो पत्थर एक चुंबक होता है। वोंग को समझ आता है कि पहली रात जब विलियम ने ताउतेल का हाथ काटा था तब ये चुंबक उसके पास मौजूद था। शायद इसी चुंबक की वजह से दानव कमजोर पड़ गया था। इसके बाद वोंग विलियम को इन ताउतेल दानवों की असली कहानी बताता है। वोंग बताता है कि लगभग 2000 साल पहले आसमान से एक उल्का पिंड इसी पहाड़ पर आकर गिरा था और उसी उल्का पिंड से इन खतरनाक ताउतेल दानवों का जन्म हुआ। ये कोई आम दानव नहीं है, बल्कि लोगों का मानना है कि ये इंसानों के लालच और पाप की सजा देने आए हैं। दरअसल हर 60 साल के बाद ये दानव जागते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, मांस खाना। ये अपने रास्ते में आने वाले इंसानों और जीवों को मारकर उनका मांस अपनी रानी तक पहुंचाते हैं और फिर वो रानी उस मांस को खाकर हजारों नए ताउतेल को जन्म देती है। इसके बाद वोंग नक्शा दिखाते हुए कहता है कि ग्रेट वॉल से सिर्फ 300 मील दूर चीन की राजधानी है, जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। अगर ये दानव एक बार दीवार पार कर गए तो वहां मौजूद सारे लोग इन राक्षसों का, इन दानवों का खाना बन जाएंगे और इतना मांस मिलने के बाद ये दानव पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दूसरी तरफ जनरल शाह को खबर मिलती है कि ग्रेट वॉल के पश्चिम हिस्से से कुछ दूर पहरेदार अचानक गायब हो गए। जनरल शाह और कमांडर लीन तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर वहां जांच करने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत ही डरावना नजारा दिखाई देता है। वहां पहरेदार मरे पड़े होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ताउतेल ने उन्हें खाया नहीं होता, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि ताउतेल दानव अपने किसी भी शिकार को ऐसे नहीं छोड़ता। जनरल शाह को समझ आ जाता है कि ये कोई आम हमला नहीं बल्कि एक जाल है। दानव ने जानबूझकर सैनिकों को यहाँ पर बुलाया है और अगले पल घनी धुंध के अंदर छुपा एक ताउतेल अचानक पीछे से हमला कर देता है। कमांडर लीन खतरे में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जनरल शाह खुद आगे आ जाते हैं। इस हमले में जनरल शाह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सैनिक उन्हें बचाकर वापस ले आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले जनरल शाह आखिरी आदेश देते हैं कि अब इस पूरी सेना की नई जनरल कमांडर लीन होगी। इतना कहकर जनरल शाह दम तोड़ देते हैं। इसके बाद पूरी ग्रेट वॉल पर शोक छा जाता है। अपने बहादुर जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों स्काई लैंटर्न्स आसमान में छोड़े जाते हैं। इसी बीच राजधानी से खास दूत ग्रेट वॉल पर पहुंचता है। वो पुराने ग्रंथों की जांच करता है और बताता है कि अगर ताउतेल को चुंबक के पास लाया जाए तो कुछ समय के लिए कमजोर और शांत हो जाते हैं। जो सुनकर विलियम कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो हमें इसे साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें एक जिंदा ताउतेल को पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद वोंग एक प्लान बनाता है। वो बड़े बड़े लोहे के हारपून्स तैयार करते हैं, जिनके सिरों पर गहरी नींद की दवाई लगाई जाती है। प्लान ये होता है कि जैसे ही ताउतेल दीवार के पास आएंगे, इन हारपून से उन्हें फंसाकर ऊपर खींच लिया जाएगा। तभी चारों तरफ घनी धुंध छा जाती है और उसी धुंध के पीछे से हजारों ताउतेल दानव ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। धुंध इतनी ज्यादा होती है कि सैनिकों को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। वो अंदाजे से तीर और भाले चलाने लगते हैं, लेकिन ताउतेल लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जनरल लीन तुरंत हारपून चलाने का आदेश देता है। दीवार से बड़े बड़े लोहे के हुक नीचे गिराए जाते हैं, जिनके सिरों पर नींद की दवा लगी हुई है। कई ताउतेल उसमें फंस जाते हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर होते हैं कि ज्यादातर जंजीरें तोड़कर निकल जाते हैं। फिर एक ताउतेल नींद की दवा के असर से कमजोर पड़ जाता है और जंजीरों में फंस जाता है,
लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो दानव आधे रास्ते में ही अटक जाता है। अगर सैनिक उसे जबरदस्ती ऊपर खींचते हैं तो जंजीर टूट सकती है और पूरा प्लान फेल हो सकता है। तभी विलियम फैसला करता है कि वो खुद नीचे जाएगा। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलियम बिना डरे जंजीर के सहारे नीचे उतर जाता है। नीचे चारों तरफ सैकड़ों भूखे ताउतेल घूम रहे होते हैं। विलियम अकेला उनके बीच पहुंचता है और जल्दी जल्दी उस कमजोर दानव को जंजीरों से कसकर बांधने लगता है, लेकिन तभी बाकी ताउतेल उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हालत ऐसी होती है कि विलियम अकेला है और उसके सामने सैकड़ों दानव मौत बनकर खड़े हैं। ऐसा लगता है कि आज उसका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक एक भाला तेज रफ्तार से आता है और एक दानव की आंख में घुस जाता है। विलियम ऊपर देखता है तो उसे अपना दोस्त टोवर दिखाई देता है। टोवर ऊपर से लगातार विलियम को कवर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम उस दानव को पूरी तरह से जंजीरों से बांध देता है और ऊपर से सैनिक पूरी ताकत लगाकर उस ताउतेल को खींचने लगते हैं और आखिरकार उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। विलियम और टोवर भी किसी तरह मौत के मुंह से बचकर वापस लौट आते हैं। अब उस जिंदा पकड़े गए ताउतेल के सामने वही चुंबक वाला पत्थर रखा जाता है। चुंबक वाला पत्थर देखते ही छटपटाता हुआ दानव बिल्कुल शांत हो जाता है। यानी वांग की बात सही थी, चुंबक ताउतेल को कुछ समय के लिए कमजोर कर देता है। जब सभी लोग पकड़े गए दानव की जांच करते हैं तभी उन्हें जमीन के नीचे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जनरल लीन जब जमीन के नीचे सुरंग की जांच करने पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ताउतेल इतने दिनों से ग्रेट वॉल पर हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रहे थे, असली चाल तो जमीन के नीचे चल रहे होते हैं। दानव ने चुपचाप ग्रेट वॉल के नीचे एक विशाल सुरंग बनाकर तैयार कर ली थी और उसी सुरंग के रास्ते हजारों ताउतेल पहले दीवार पार करके राजधानी की तरफ निकल चुके थे। अब 20 लाख लोगों की जान खतरे में थी, यानी पूरी दुनिया ही खतरे में आने वाली है। और इसी सबसे मुश्किल वक्त में ब्लाड और टोवर ब्लैक पाउडर चोरी करके भागने की कोशिश करते हैं। विलियम उन्हें रोकता और कहता है कि ये भागने का नहीं, लड़ने का समय है, लेकिन ब्लाड उसकी बात सुनना नहीं चाहता। वो पीछे से विलियम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और टोवर को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। जब विलियम को होश आता है तो जनरल लीन को लगता है कि विलियम भी उन्हीं चोरों का साथी है। वो गुस्से में उसे बंदी बनाने का आदेश देती है, लेकिन तभी वही जवान चीनी सैनिक पैंग आगे आता है जिसकी जान विलियम ने बचाई थी। पैंग जनरल लीन से कहता है कि विलियम चोर नहीं है, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, वो हमारी मदद करना चाहता है। पैंग की बात सुनकर लीन का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन अब उसके पास सोचने का समय बिल्कुल नहीं बचा। अगर ये राजधानी तक घोड़ों से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए जनरल लीन ने खतरनाक फैसला लेती है। वो हॉट एयर बलून्स के जरिए आसमान के रास्ते सीधे राजधानी पहुंचने का प्लान बनाती है, लेकिन बलून्स बिल्कुल सुरक्षित नहीं होते। हवा बहुत तेज होती है और रास्ता भी बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। कई बलून्स आसमान में आग पकड़कर फट जाते हैं और कई सैनिक नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन जनरल लीन नहीं रुकती। वो अपने कुछ बचे हुए योद्धाओं के साथ राजधानी की तरफ उड़ जाती है। इधर विलियम को कैद से रिहा कर दिया जाता है। वांग उसे कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है, ताउतेल दानव राजधानी की दीवार तक पहुंच चुके हैं। वो वांग से कहता है कि मैं लीन के पास जाऊंगा और ये लड़ाई खत्म करके ही लौटूंगा। इसके बाद विलियम और वांग किसी तरह से तेजी से राजधानी तक पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा शहर नर्क में बदल चुका है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। ताउतेल शहर में घुस चुके होते हैं और आम लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। जनरल लीन अपनी टीम के साथ एक ऊंचे टावर में फंसी हुई होती है। ताउतेल दानव उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब लीन और उसकी सेना बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी ऊपर से विलियम आता है। वो ब्लैक पाउडर यानी कि बारूद से बने एक्सप्लोसिव हथियार ताउतेल पर फेंकता है और जोरदार धमाके के साथ लीन को बचा लेता है। जिसके बाद विलियम, लीन और वांग किसी तरह से पुराने महल के ऊंचे टावर में शरण लेते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वही जिंदा पकड़ा गया ताउतेल। वांग कहता है कि अगर रानी को मारना है तो हमें इसी ताउतेल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ताउतेल की पूरी सेना अपनी रानी से जुड़ी हुई है। अगर रानी मर गई तो बाकी सभी दानव खत्म हो सकते हैं। और अब आखिरी प्लान बनाया जाता है। वो लोग उस जिंदा पकड़े गए ताउतेल के शरीर पर एक्सप्लोजिव बांध देंगे और फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे वो दानव मांस लेकर अपनी रानी के पास पहुंचेगा और रानी उसे खाने लगेगी, उसी समय धमाका करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद विलियम, लीन, वांग और बाकी सैनिक उस बंदी ताउतेल को लेकर जमीन के नीचे बने रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ताउतेल उनकी गंध पहचान लेते हैं। देखते देखते हजारों दानव सुरंग के अंदर घुस जाते हैं और अब बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी सैनिक पैंग एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने शरीर पर बंधे एक्सप्लोसिव्स में आग लगा देता है और दानव के रास्ते में खड़ा हो जाता है। अगले पल एक भयानक धमाका होता है। अपनी जान देकर वो विलियम, लीन और वांग को बचा लेता है और अब विलियम, लीन और वांग महल के ऊंचे टावर पर पहुंचते हैं। नीचे सड़क पर ताउतेल की रानी मौजूद होती है और उसके चारों तरफ हजारों दानव पहरा दे रहे होते हैं। अब वो एक्सप्लोसिव से बंधे हुए ताउतेल को छोड़ देते हैं। वो दानव मांस लेकर सीधा अपनी रानी की तरफ बढ़ता है। विलियम ऊपर से निशाना लगाता है और रानी की तरफ तीर चलाता है, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स बहुत ही चालाक होते हैं। वो तुरंत अपने शरीर से उस तीर को रोक लेते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है। और इससे भी बड़ी मुसीबत ये होती है कि रानी उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है।
उसकी आवाज सुनते ही हजारों ताउतेल टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। वोंग समझ जाता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो विलियम और लीन को बचाने के लिए खुद दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वोंग चुंबक वाला पत्थर विलियम की तरफ फेंकता और कहता है कि तुम दोनों जाओ और रानी को खत्म करो। इसके बाद ताउतेल दानव वोंग पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। अब सिर्फ विलियम और लीन बचे होते हैं। वो दानव उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही एक्सप्लोसिव बचा होता है। विलियम लीन से पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लीन बिना डरे जवाब देती है, हाँ। इसके बाद दोनों टावर की खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे झूल जाते हैं और हवा में लटकते हुए रानी के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। विलियम चुंबक वाला पत्थर रानी के बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंकता है। चुंबक के असर से बॉडीगार्ड्स कुछ पल के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। इसी छोटे मौके का फायदा उठाकर लीन अपने हाथों में मौजूद भाला पूरी ताकत से फेंकती है। दरअसल उस भाले के आगे एक्सप्लोसिव लगे होते हैं। भाला सीधा जाकर उस मांस के ढेर में लगता है जिसे रानी खाने वाली होती है और अगले पल एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा इलाका आग और धुएं में भर जाता है और ताउतेल की रानी मारी जाती है। रानी के मरते एक चमत्कार जैसा नजारा देखने को मिलता है। उससे जुड़े हुए बाकी सारे ताउतेल अचानक रुक जाते हैं और कुछ ही पलों में बेबस होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जैसे उनकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी हो। पूरी राजधानी में छाया हुआ डर और शोर अचानक शांत हो जाता है। पूरी दुनिया एक बहुत बड़े विनाश से बच जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद विलियम वापस ग्रेट वॉल पर लौटता है, जहां चीन के सम्राट उसे इनाम देना चाहते हैं। सम्राट उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, सोना या ब्लैक पाउडर? विलियम कुछ पल सोचता है, तभी वो देखता है कि उसका दोस्त टोवर एक पिंजरे में कैद है। दरअसल ब्लाड और टोवर को भागते हुए सैनिकों ने पकड़ लिया था और ब्लाड को रेगिस्तान में ही मार दिया था। विलियम मुस्कुराता और कहता है कि मुझे सिर्फ अपने दोस्त की आजादी चाहिए। ये सुनकर सम्राट टोवर को आजाद करने का आदेश देते हैं। इसके बाद विलियम अपने घोड़े को आगे बढ़ाता है और एक बार फिर अनजान सफर की तरफ निकल पड़ता है। और इसी के साथ इस फिल्म जिसका नाम